बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है बकरत रूज 540 एक्सट्रेट दे परफा। और ये बकरत रूज 540 उद परफा का फ्लैंकर है। उद परफा पहले आया था, उसके बाद ये फ्लैंकर आया जो कि 2017 की आई थिंक रिलीज है, 2017 की। तो आई थिंक मैं एग्जैक्टली नहीं कोट कर पा रहा, थोड़ा सा भूल गया। इसके हाउस का नाम है जी मेजन फ्रांसिस कुक जॉन। फ्रांसिस कुक जॉन एक परफ्यूमर है जिन्होंने अपनी जिंदगी का जो पहला परफ्यूम बनाया था वो था जॉन पॉल गोल्चियर के लिए लिमॉल बनाया था। बहुत ही फेमस हुआ, इनफैक्ट आज तक फेमस है और मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से एक है। ठीक है, तो वो फ्रेग्रेंस इन्होंने डिजाइन की, उसके बाद इन्होंने अपने नाम से हाउस बना लिया मेजन फ्रांसिस कुक जॉन पेरिस। और उसमें इन्होंने एक परफ्यूम बनाया जो कि पॉपुलर हुआ, उसका फिर ये फ्लैंकर बनाया। बेसिकली मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं। बकरत रूज 540 उदी परफ्यूम का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये एक स्ट्रेट दे परफ्यूम है, उसका व्हाइट कलर का बॉक्स है, इसका रेड कलर का बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं, इसके बॉक्स के ऊपर सामने हाउस का नाम लिखा हुआ है मेजन फ्रांसिस कुक जॉन पेरिस। ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है बकरत रूज 540 और ये इसकी कंसेंट्रेशन लिखी हुई है एक्सट्रेट दे परफ्यूम। ठीक है, और इसकी एक साइड पे ये बेसिकली एक्सटर्नल बॉक्स है। इसके एक साइड पे ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का थोड़ा सा काम हुआ है, दूसरी साइड पे भी टॉप पे ये इनका ब्रांड लोगो है, बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह, और ये रहा इसका बैच कोड जो कि कुछ यूं सीधा है 2218922189। ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर भी, ये सिंपल गत्ते का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी हार्ड बॉक्स एक पड़ा हुआ है और वो इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर सिवाय फ्रंट पे गोल्डन कलर का मेजन फ्रांसिस कुक जॉन जो कि बेसिकली हाउस का नाम है वो लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक रिबन, और इस रिबन के ऊपर भी इन्होंने फ्रांसिस कुक मतलब अपने हाउस का लोगो लगाया हुआ। ठीक है, इस रिबन को जब आप खींचेंगे तो ये इसके अंदर से ये बहुत हार्ड बॉक्स है। ठीक है, ये हार्ड बॉक्स है और ये भी हार्ड बॉक्स है। इसके अंदर जो जगह बनी हुई है यहाँ पे बेसिकली परफ्यूम पड़ा होता है। ये 200 ml बॉटल है, इसलिए ये इस तरह है, वरना यहाँ पे छोटी सी बॉटल की छोटी सी जगह होती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया टोटल बॉक्स। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसकी बॉटल जो कि 200 ml है। इसमें छोटी 70 ml आती है, ये 200 ml है। जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो आपको 200 ml वाली जरा थोड़ी सस्ती पड़ती है। बेसिकली ये मैंने वकास अहमद से पार्सल लिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, इसकी अच्छा जो उदिप परफा है उसकी व्हाइट कलर की बॉटल है ट्रांसपेरेंट, और इसकी रेड कलर की बॉटल है एक्सट्रेट द परफॉर्म, इसकी रेड कलर की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बैक साइड पे इसका लोगो है, ये साइड खाली, उसके बाद ये साइड भी खाली, तीन साइड खाली, सिर्फ बैक पे लोगो है। और फ्रंट पे ये गोल्डन कलर की प्लेट सी लगी हुई जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है मेजन फ्रांसिस कुक जॉन पेरिस बकरत रूज 540 और एक्सट्रेट दे परफॉर्म, अगर आपको ये नजर आ सके। ठीक है, गोल्डन कलर का इसका हैवी मेटालिक कैप है और कैप के ऊपर भी हाउस का लोगो है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल इसका हो गया, ये टोटल इसकी हो गई प्रेजेंटेशन। पार्शल इसको कहते हैं कि देखिए फुल बॉटल है ना, ये अब इतना जूस इसमें से कम है तो मुझे ये वकास है मसल अच्छी प्राइस में मिल रहा था। बहरहाल इसकी जो 70 ml की बॉटल है वो लगभग कोई 90 to 95,000 रुपीज के करीब है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, ये मेरे पास काफी अरसे से पड़ी हुई है बॉटल। जब मैं रिव्यू बना रहा हूं मैंने इसकी प्राइस नहीं पता की वकास अहमद से। मैंने जब ये बाय की थी उस वक्त 90,000 का था और 1,80,000 85,000 के करीब ये 200 ml बॉटल थी, और मुझे पार्सल मिल रहा था तो जाहिर बात है मुझे कम प्राइस में मिला। लेकिन अगर आप इसकी 70 ml बॉटल लेना चाहते हैं या इवन ट्राई करना चाहते हैं तो आप वकास अहमद से रब्ता कर सकते हैं, आपको ये इसका जो है ना डीकेंट मिल जाएगा। मैं पहले आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसका सबसे पहले डीकेंट ट्राई करें। ठीक है, जिन जिन लोगों के पास ऊदी पफा है नहीं है उसको उनको क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले मैं प्राइस बता दी, मैंने जब ये लिया था अब से कोई 2 3 4 महीने उससे भी ज्यादा पहले, उस वक्त की प्राइस बता रहा हूँ 90,000 रुपीज थी। डॉलर रेट्स ऊपर नीचे होते हैं तो आप उस लिहाज से रीसेंट प्राइसेस आप चेक कर सकते हैं। रीसेंट प्राइस का मुझे नहीं पता, भारत 70 ml 90,000 और 200 ml कोई 1,80,000 90,000 रुपए उस वक्त प्राइस थी। अभी आप चेक कर सकते हैं, बारह इसका डी कैंट पहले ट्राई करें। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा उसके पहले एक और बात करता हूं। मैंने अपने उस पे ना
कम्युनिटी टैब के अंदर यूट्यूब के अंदर मेरे ख्याल में मैंने वहां पे एक पोस्ट लगाई थी कि माय सेंट ऑफ द डे रेनी डे था, उसमें मैं लगाया था उदिप पफा, उसकी बॉटल लगाई और मैंने कहा ये आज का मेरा सेंट ऑफ द डे है। उसके नीचे बहुत सारे भाइयों ने कहा था, आई थिंक कम्युनिटी टैब में लगाया था, उसके नीचे बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा था अदील भाई ये अब डेटेड सी फ्रेग्रेंस हो गई है, ये डेटेड सी फ्रेग्रेंस हो गई है। बट ट्रस्ट मी, अगर ये डेटेड फ्रेग्रेंस है तो फिर भी उनके लिए डेटेड है जो कि इस फ्रेग्रेंस को काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी मैं जब उदिप पफा कंसंट्रेशन लगाता हूं, ये तो मेरे पास अभी रिसेंटली आया, मैंने इसको लगाया काफी अरसे बहरहाल, जब मैं उदिप पफा जब लगाता हूं मुझसे सारे पूछते हैं यार कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई, ये काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई, ये काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब बात ये है कि ये डेटेड होगी लेकिन उन लोगों के लिए जो यूज करते हैं, पाकिस्तान में 22-23 करोड़ जो आबादी है ना, उसके अंदर अगर 10,000 लोगों ने मेजन ये बकरत रूश या उसका कोई भी क्लोन अगर इस्तेमाल किया है तो उनके ऊपर सिर्फ 50,000, 1 लाख, 2 लाख बंदों ने, बाकी 22 के 22 करोड़ पूरे के पूरे या 21 करोड़ 90 लाख, उन लोगों के लिए ये फ्रेग्रेंस लिटरली न्यू है, अभी तक न्यू है। तो अगर ये कह देना कि ये डेटेड सी फ्रेग्रेंस हो गई है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आज के दिन तक भी इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ डेटेड फ्रेग्रेंस, इवन पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हो सकती। इंडिया बांग्लादेश के लोग जो रिव्यू देखते हैं वो मुझे बता सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल भी डेटेड फ्रेग्रेंस नहीं है। आप जब इसको लगाएं कॉन्फिडेंटली लगाएं, कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा कि यार आपने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। हाँ, आपके अपने लिए डेटेड हो गई हो तो हो गई हो। मैं तो इसकी 200 ml बॉटल्स लेता हूं, मेरे पास उदिप पफा की भी 200 ml है और इसकी भी 200 ml बहरहाल ये पार्शल है, वो भी पार्शल मुझे मिला था वो कासिम अहमद से, ये भी पार्शल मिला है। 200 ml की बॉटल है और इसके 2 से 3 स्प्रेज इनफ होते हैं, इनफ। ये इतनी पोटेंट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बकरत रूश 540 का मैंने रिव्यू बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि उसकी खुशबू किस तरह की है। बहरहाल इसको जैसे ही आप लगाते हैं ना, ये एक प्लास्टिकी से कॉटन कैंडी की आपको बेसिकली जब आप ऊदी परफ्यूम लगाते हैं तो उसके अंदर आपको कॉटन कैंडी की खुशबू तो आती है लेकिन वो थोड़ी सी प्लास्टिकी ज्यादा होती है। स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगता है और वो सेटल होते होते फिर एक कंप्लीट कॉटन कैंडी की फ्रेग्रेंस बनती है। बट इसमें वो नहीं है, इसमें प्लास्टिकी पन नहीं है। जो थॉमस कोस्माला का नंबर 4 है वो भी थोड़ा सा प्लास्टिकी लगता है लेकिन स्पाइसी होता है। बकरत रूश 540 भी प्लास्टिकी थोड़ा सा लगता है। उसके बाद एक और फ्रेग्रेंस जो मैंने ट्राई की थी, परफ्यूम्स द मार्ले की रेड कलर की बॉटल है, मुझे उसका नाम हमेशा भूल जाता है, वो तो ज्यादा प्लास्टिकी लगती है थोड़ी सी, ठीक है। बट इसमें ये प्लास्टिकी नहीं है, ये स्टार्ट ही कॉटन कैंडी की खुशबू से होती है। और ये फिर और एक और चीज, ये हर उस फ्रेग्रेंस से जो कि बकरत रूश 540 ऊदे परफ्यूम या उससे इंस्पायर्ड है, ये उससे बहुत ज्यादा डेंस है, ये हद से ज्यादा शुगरी है। बल्कि मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में बताता हूं, लच्छा कॉटन कैंडी, ये उसकी खुशबू है लेकिन हद से ज्यादा डेंस और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन इसके स्टार्ट में को 15 से 20 मिनट आपको इस तरह लगता है जिस तरह आलमंड्स की खुशबू आ रही है, और वो सिर्फ 15 से 20 मिनट। उसके बाद ये टोटल कॉटन कैंडी है, टोटल कॉटन कैंडी, और कहीं से भी प्लास्टिकी नहीं है, कहीं से भी ये लाइट सी कॉटन कैंडी नहीं है, ये बहुत ही डेंस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉटन कैंडी की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और फिर इस तरह ये फ्रेग्रेंस चलती रहती है, दैट्स इट, ये इसकी टोटल खुशबू है, ठीक है। मैंने जो स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लिया वो इसीलिए लिया क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करना थोड़ी सी आसान थी। कॉटन, अगर आपने लच्छा हर किसी ने खाया होगा, कॉटन कैंडी हर किसी ने खाई होगी, अगर नहीं तो आप बास्किन रॉबिन्स पे जाएं। बास्किन रॉबिन्स इस्लामाबाद में है, गीगा मॉल के अंदर है। उनको कहेंगे मुझे कॉटन कैंडी फ्लेवर चाहिए, तो वो जो कॉटन, एक तो वो मजे का बड़ा होता है, तो जो कॉटन कैंडी फ्लेवर होगा ना उस तरह की इसकी खुशबू है, प्लास्टिकीपन हटा के, डेंस, थिक, वेरी थिक। ये बेसिकली उसका एक स्ट्रेट दे परफ्यूम है तो थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ज्यादा डेंस है। उदिप परफ्यूम से वो खुद एक पर्सनली बहुत ज्यादा डेंस फ्रेग्रेंस है लेकिन उसको ये मल्टीप्लाई बाय 3 करके इतनी ज्यादा डेंस इन्होंने कर दी है, ठीक है। और इसमें वो प्लास्टिकीपन मुझे नहीं मिला, मुझे स्टार्ट में थोड़े से ऑलमंड्स मिले और उसके बाद ये कॉटन कैंडी है, एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। हर एज का बंदा लगा सकता है जिसको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है। खुशबू मैंने बता दी किस तरह की है। जेंडर
परफेक्ट यूनिसेक्स। मैं लगाता हूं, मैं आराम से लगा सकता हूं, मेरे घर में कोई भी लेडी लगाए आराम से इसको लगा सकती हैं, आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, जेंडर मतलब परफेक्ट यूनिसेक्स। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 3 दिन 4 दिन, ये आपके कपड़ों से नहीं उतरती, गोंद की तरह है फ्रेग्रेंस, लिटरली गोंद की तरह है। अगर आपने इसको फैब्रिक पे लगाना है, सोच समझ के लगाना है, किसी जैकेट या किसी कोट के ऊपर नहीं लगाना, वो फिर जब तक धुलेगा नहीं, ड्राई क्लीन नहीं होगा, उससे खुशबू नहीं जाएगी। तो वैसे भी इसके 2 स्प्रेज इनफ हैं, 1 2, दैट्स इट, इनफ, 2 स्प्रेज इनफ हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। खुशबू डिफाइन मैंने ऑलरेडी कर दी, लच्छे की खुशबू जो होती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में मैं कह रहा था उद परफॉर्म प्रोजेक्शन में थोड़ी वीक थी। लॉन्जिविटी उसकी भी 2-2 3-3 दिन कपड़ों के ऊपर जाती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को इतना इतना कर पाती है। बट दिस वन, ये जितना थोड़ा सा एनवायरमेंट वार्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, ये उतनी ज्यादा प्रोजेक्ट करेगी। और ना भी हो, ये एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन में ये बीट करती है उद परफॉर्म को। ठीक है, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, मुझे बकरत रूश का कोई भी वेरिएंट, उद पफा हो या एक्सट्रेट द पफा हो, मुझे गर्मी में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडोर्स गर्मियों में अगर आप लगा के आउटडोर जाएंगे, ये चोक करेगी आपको, ये प्रॉपर तंग करेगी। ये इस किस्म की फ्रेग्रेंस है, तो इससे पंगा गर्मियों में मत लें। फॉल एंड विंटर की बेसिकली ये फ्रेग्रेंस है। मैं गर्मियों में इंडोर्स के अंदर लगा सकता हूं। ओकेजन की अगर बात करें, परफेक्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, परफेक्ट रात के किसी भी इवेंट की फ्रेग्रेंस, कहीं भी ऐसी जगह पर आप लगा कर जा सकते हैं, बारात, मेहंदी, किसी दोस्त की बर्थडे, कहीं भी ऐसी लगा के जा सकते हैं जहां पे आप कहें कि बस जिस टेबल पे आप बैठे हैं ना, उस टेबल पे और किसी की खुशबू ना रहे, ये आगे पीछे सारी खुशबुएं खा जाए। तो ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है, ये आगे पीछे की सारी खुशबुएं खा जाने वाली फ्रेग्रेंस है। और इसने प्रोजेक्ट भी मुझ पर अच्छा किया। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आखिर में एक छोटी सी बात बताता चलूं, अगर आपके पास उद पफा है तो क्या ये आपको चाहिए? आई थिंक अगर आपके पास उद पफा है और अगर आपको अपनी कलेक्शन में रखनी है, फिर तो आप इसको लें। लेकिन उद पफा से ज्यादा डेंस है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पोटेंट है। ठीक है, जिस तरह वो गोंद है, तो ये गोंद मल्टीप्लाई बाय 3 है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट, अगर आपके पास उद पफा है और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कहते हैं नहीं यार ये मैं, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कहते हैं डिफरेंसेस हैं, मैंने बता दिए डिफरेंसेस, ईडीपी और एक्सट्रेट में डिफरेंस हैं। तो अगर आपके पास उद पफा है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपने दोनों में से कोई एक फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं और आप कहते हैं अदील भाई इन दोनों में से कौन सा लूं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि ये लें। ये ज्यादा डेंस है, ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, ज्यादा प्रोजेक्ट भी करती है। तो उद पफा और एक्सट्रेट द पफा में से मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। इसके क्लोन्स कम हैं, उद पफा के क्लोन्स हद से ज्यादा है मार्केट के अंदर, हद से ज्यादा है। जिस तरह अवेंटस जो है ना, वो उसकी आत्मा रोल दी ना लोगों ने उसके क्लोन्स बना बना के, तो उद पफा के भी बहुत ज्यादा क्लोन्स बने हैं, इसके क्लोन्स जरा कम हैं। तो ये मैं ये रिकमेंड करूंगा कि दोनों में से ये लें। ये थोड़ी सी महंगी है उद पफा से, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप सबसे पहले इसको ट्राई करें, इसका डीकेन ट्राई करें, इसकी बॉटल आप ट्राई करें बखासा में। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मेजन फ्रांसिस कुक जॉन का बकरा तुरुश 540 एक्सट्रेट द परफ्यूम। थैंक यू सो मच।